students, in previous video we have done continuity का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव आपने अपनी 11th क्लास में बेसिक फॉर्मूले अपने कर लिए थे। फॉर्मूला इनका क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n इज n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। मतलब ये जो पावर n है ये आगे आ जाएगी और पावर अप हो जाएगी n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ sin x will be cos x, derivative of cos x will be minus sin x, derivative of tan x will be secant square x, derivative of secant x will be secant x into tan x, derivative of cot x will be minus cosecant square x, derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x, derivative of a raised to power x is a raised to power x into log of a। ठीक है, यहीं से एक फॉर्मूला और बनेगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x का। e रेज़ टू पावर x का भी सेम हो जाएगा e रेज़ टू पावर x into log of e। log of e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो वो मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x। आपको सिंपल इतने फॉर्मूले करने पड़ेंगे अभी फिलहाल तो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम फॉर्मूले बाद में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आया था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अगर दो फंक्शन हमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में गिवन हो तो डेरिवेटिव पर क्या फर्क पड़ता है। अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो मतलब डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v और u माइनस v, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उनको अलग अलग करके हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। ऐसे अगर मल्टीप्लाई में हो u इंटू वी तो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे है? मान लो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन हमें गिवन है x इंटू साइन एक्स। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, u इज x एंड v इज साइन x। दो फंक्शंस की ये प्रोडक्ट है ये। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है f डैश x की वैल्यू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो आंसर क्या आएगा? x cos x प्लस sin x। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। उसके बाद आएगा क्वोशिएंट वाला मतलब डिवीजन वाला। क्वोशिएंट वाले में u अपॉन v होगा। u अपॉन v का मतलब क्या है? एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। जैसे fx की वैल्यू हो मान लो sin x अपॉन x, ये हमारा u है, मतलब u की वैल्यू है sin x एंड v इज x। तो डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो पहले डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x का डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये आंसर आएगा x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। ये हमने 11th क्लास में कर लिया था, तो जस्ट रिवीजन ये चीज थी। अच्छा, उससे पहले लेकिन हमने इनका आपस में रिलेशन देखना है, क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आपस में रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम आगे करेंगे काम, चेन रूल वगैरह हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले हमें इनका आपस में रिलेशन देखना है। इनका रिलेशन होता है इफ अ फंक्शन fx is differentiable then fx is continuous। ठीक है, मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। हम इसको प्रूफ करें।
डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है? अब हमें इस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यहाँ पर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। डिफरेंशिएबिलिटी यही है, 11th क्लास में हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी की यही कंडीशन होती है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी की। एफ एक्स माइनस एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन, इसको लिखो x माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर दो और x माइनस सी से डिवाइड भी कर दो। एफ एक्स माइनस एफ सी की वैल्यू हम लिख रहे हैं एफ एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ टेक लिमिट x अप्रोचेस टू c, दोनों साइडों पर लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन लिमिट है x अप्रोचेस टू c, ये वैल्यू है f डैश c की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर है x माइनस सी, x माइनस सी मतलब c वैल्यू जब x की जगह पर c पुट करेंगे, c माइनस सी, ये हो गया 0। यस, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी, ये वैल्यू होगी लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0। एफ सी को दूसरी साइड पर ले जाओ, मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। और जब ये लिमिट एफ सी के इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्लियर है भाई? लेकिन अब हमने इसके ये प्रूव करना है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं, जब हमने ये प्रूव करना हो कि कोई भी चीज ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, तो उसकी हमें कोई काउंटर एग्जांपल देनी होती है। तो काउंटर एग्जांपल हम क्या देंगे? काउंटर एग्जांपल का मतलब क्या है? हमने फंक्शन को ही कंसीडर करना है एफ एक्स, कुछ इस टाइप से कंसीडर करेंगे सच दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कुछ इस टाइप से हमने फंक्शन कंसीडर करना, मतलब हमें ये चीज प्रूव करनी है कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो कोई फंक्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एट x is equal to 0। You know, in continuity चैप्टर में हमने किया था कि मॉड वाला जो फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हम पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देन राइट हैंड डेरिवेटिव, प्रूव कर देंगे कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही। पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ये वैल्यू होगी एफ ऑफ 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से 0 से थोड़ा सा कम, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। एफ ऑफ 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। एफ ऑफ माइनस एच का मतलब क्या है? मॉड ऑफ माइनस एच दैट इज इक्वल टू एच माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट है एच अप्रोचेस टू 0 और इसकी वैल्यू आई -1। अब हमें लेना है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो यहाँ पर आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच का मतलब है प्लस का एच, मॉड ऑफ प्लस एच इज एच,
h माइनस 0 अपॉन h और इसकी वैल्यू आएगी 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. आपको ये एग्जांपल याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन ये कि मतलब प्रूव करो कि ये फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन which is continuous but not differentiable. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity. अगर मतलब डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, बट continuity does not imply differentiability. अब आपको ये थ्योरम में याद रखनी है और काउंटर एग्जाम्पल. ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल. 5.3 में है चेन रूल. चेन रूल का मतलब क्या होता है? अगर फंक्शन इस टाइप से हो, f(x) इज इक्वल टू जैसे हो साइन ऑफ x स्क्वायर, तो इसमें हमें चेन बनानी होगी. चेन किस टाइप से बनेगी? सबसे पहले हमने साइन की वजह से इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव होगा cos, मतलब cos ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, जो साथ में फंक्शन साथ में दिया हुआ है ना x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव साथ में आएगा. तो मीन्स cos ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू. ठीक है, एक एग्जांपल है tan 2x plus 3. वी आर गिवन फंक्शन tan 2x plus 3, तो डेरिवेटिव हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर 2x plus 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3. तो वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3 इज 2 secant स्क्वायर 2x plus 3. ये आंसर होगा. ठीक है, अच्छा फंक्शन कुछ इस टाइप से भी हो सकता है. फंक्शन हो अगर साइन ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर, तो f डैश x क्या होगा? पहले साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x स्क्वायर. Here cos x square is the angle of sine and x square is the angle of this cos. ठीक है, तो पहले हमने साइन का जो बाहर वाला साइन है उसका डेरिवेटिव लिया cos, ये वाला एंगल एज इट इज. अब हमने डेरिवेटिव लेंगे इसके साथ cos ऑफ x स्क्वायर का, इस चीज का डेरिवेटिव हमने साथ में लेना है. तो ये वाली टर्म एज इट इज cos ऑफ x स्क्वायर. नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x स्क्वायर. cos की वजह से डेरिवेटिव हो गया इसका माइनस साइन. ठीक है, और अब क्या आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगी, माइनस cos ऑफ x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. ठीक है, तो ये आंसर आ गया, मतलब माइनस 2x साइन x स्क्वायर cos ऑफ x स्क्वायर. In this way you have to do exercise 5.2. I hope this concept is clear. बहुत easy questions है ये, साधारण questions है और हमें ये करने होंगे.